अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो स्टूडेंट्स कल का हमारा टॉपिक था न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। British officials were not only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need for a wider spread of education. Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. They urged the British to open more schools, colleges, and universities and spend more money on education. You will read about some of these efforts in chapter 9. There were other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. तो देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में एजुकेशन को लेके सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही नहीं सोच रहे थे, बल्कि अर्ली 19th सेंचुरी से ही इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग थिंकर्स जो थे वो भी एजुकेशन को काफ़ी फैलाने के बारे में बातचीत करते थे। और हमारे इंडिया के कुछ लोग वेस्टर्न एजुकेशन से काफ़ी इम्प्रेस थे और ये लोग चाहते थे कि इंडिया में भी वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाएं। और उन्होंने ब्रिटिशर से कहा कि वो और भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो एजुकेशन पर खर्च करें। तो स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे, वेस्टर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे, जैसे कि गांधी जी वेस्टर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो दोनों को चाहते थे, यानी कि वो इंडियन एजुकेशन भी चाहते थे और वेस्टर्न एजुकेशन भी। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड से। तो चलो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का क्या कहना था वेस्टर्न एजुकेशन को लेके और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कहना था। तो फर्स्ट देखो, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ enslaved us. Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful, it enslaved Indians, it cast an evil spell on them. Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self respect. During the national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. तो देखो स्टूडेंट्स, गांधी जी का कहना था कि कॉलोनियल एजुकेशन ने हमारे देश को बिल्कुल गुलाम बना दिया है और कॉलोनियल एजुकेशन ने हमारे माइंड को सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी बना दिया है और इससे हमारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा इंडियन कल्चर इन्फीरियर है और वेस्टर्न का सुपीरियर। और गांधी जी का कहना था कि ये वेस्टर्न एजुकेशन हमारे दिमाग में जहर भर रहे हैं और इससे हम बिल्कुल गुलाम बन गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वेस्टर्न एजुकेशन ने बिल्कुल हमें एक एविल स्पेल बना दिया है, यानी कि बिल्कुल काला जादू हम पे कर दिया है, जिससे हमें वेस्ट की चीज़ें अच्छी लगती है और वेस्ट से जो भी आते हैं हम उनकी तारीफ़ करते हैं। और जो इंडियंस ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ते हैं वो जो है ब्रिटिश रूल्स तक की तारीफ़ करते हैं। तो महात्मा गांधी ऐसे एजुकेशन चाहते थे जिससे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ डिग्निटी को बचा सके। तो इसीलिए इंडिया में नेशनल मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर नहीं रहना है।
फिर आगे देखो, महात्मा गांधी strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. Education in English gripped the Indians, distanced them from their own social surroundings, and made them strangers in their own lands. Speaking of foreign tongue, displacing local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. तो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी को लगता था कि जो बहुत सारे हमारे इंडियन लैंग्वेजेस है उसी में हमें पढ़ाई लिखाई करवाना चाहिए, ना कि इंग्लिश एजुकेशन में। और इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियंस को कमज़ोर बना दिया है और हमारे इर्द गिर्द से हमें ही दूर किया है, और अपने ही देश में हम बिल्कुल अजनबी बनकर रह गए हैं। हम इंडियन लोग बाहर के लैंग्वेजेस बोलते हैं, बाहर के कल्चर्स को फॉलो करते हैं, और जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं वो क्या करते हैं, उन्हें भी बिल्कुल ये नहीं। और जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं यानी कि हमारे जो इंडियन लोग इंग्लिश एजुकेटेड करते हैं उनको ये तक नहीं पता कि वो अपने देश के लोगों के साथ कैसे जुड़कर रहना होगा, उन्हें इतना तक उनको नहीं पता होता। तो ये किसका कहना था स्टूडेंट्स? गांधी जी का। फिर आगे देखो, वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेट फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग rather than oral knowledge. It valued textbooks rather than lived experience and practical knowledge. He urged that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy, or simply learning to read and write by itself, did not count as education. People had to work with their hands, learn a craft, and know how different things operated. These would develop their mind and their capacity to understand. तो महात्मा गांधी का कहना है कि वेस्टर्न लैंग्वेजेस में सिर्फ पढ़ाई और लिखाई पर ही फोकस करते हैं और सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाते हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते। तो गांधी जी का कहना था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे माइंड और सोल जो है दोनों डेवलप्ड हो जाए। खाली पढ़ाई और लिखाई ही ठीक नहीं है। लिखने पढ़ने को ही, लिखना या पढ़ना उसे ही एजुकेशन नहीं कहता। और एजुकेशन का मतलब होता है इंसान खुद से ही सारा काम कर सके, यानी कि इंसान अपने हाथों से काम कर सके, अलग अलग चीज़ों को चलाना सीखे और अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सके। इसको रियल एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद देखो, एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेट अप बाय द ब्रिटिश। तो जो दूसरे थिंकर्स थे इंडिया के, वो भी चाहते थे कि नेशनल एजुकेशन को अच्छे से शुरू करना चाहिए जो ब्रिटिश एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में था। तो कल का हमारा टॉपिक होगा टैगोर्स हेड ऑफ पीस। और हमने पहले देखा था स्टूडेंट्स कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो दोनों टाइप के एजुकेशन चाहते थे, यानी कि वो इंडियन एजुकेशन भी चाहते थे और वेस्टर्न एजुकेशन भी। तो इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक